नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 पाठ 8 भारत का भौतिक स्वरूप के अभ्यास कार्य जो हमारे उस पाठ के पश्चात जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर को लेकर उनका पूरा सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। आपका निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत है? तो उत्तर है, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषता निम्नलिखित है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकलकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क और रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से हो जाता है, जबकि पठार वाले क्षेत्र में और पर्वत वाले क्षेत्र होंगे तो वहाँ पे ये दिक्कतें आ जाती हैं। पर्वत और पठार में अंतर स्पष्ट कीजिए। पर्वत क्या होता है? धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो और तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। पठार क्या? धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊंचा होता है, जिसकी ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पठार हम लोग पहले भी अभी ऊपर वाले प्रश्न में था, फिर से एक बार देख लेते हैं। धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊंचा होता है, जिसकी ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारे जो का ढाल हो तीव्र हो, वो पठार कहलाता है। मैदान क्या है? धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम न्यून होता है। द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? द्वीप जल के नीचे स्थित स्थल भाग को कहा जाता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, कोई प्रदेश या भूभाग होता है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह भूमि का वह हिस्सा है जिनके तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल होता है, जैसे कि भारत का श्रीहरिकोटा द्वीप है और कोलाबा एक प्रायद्वीप है। तो इसमें हमने अंतर स्पष्ट कर लिया। इसके पश्चात है, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल है जो कि पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में सूखा, गर्म, रेतीला होता है, इसलिए यहाँ वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य व असत्य लिखिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, सत्य है। मसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित है, यह असत्य है। उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूर्व में पश्चिम की ओर, असत्य है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन है, यह सत्य है। लक्षद्वीप गूंगे से बना द्वीप है, तो ये सत्य है। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो इन सब प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे हम लोग कारण भी स्पष्ट हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, हिमनद है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी लूनी है। चंबल और बेतवा नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। भारत की द्वीप समूह लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार है। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। हम लोग बाकी पाठ 8, 9, 10, 11 कर चुके हैं। अब इसमें सिर्फ 7 पाठ बचा है। इसके बाद हमारा पृथ्वी और हमारा जीवन के सारे अभ्यास कार्य समाप्त हो जाएंगे और फिर कक्षा 7 का हमारा भूमंडल का हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगता तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।